अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन प्रभु। एक बेटी ने अपने वृद्ध पिता की तकलीफ़ को देख खुद को लाचार पाया कि वो उनके मृत्यु के भय का कारण और निवारण समझ नहीं पा रही। क्या जीवन ऊर्जा कम होने पर जीवेशना बढ़ जाती है? क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरह क्वालिटी ऑफ डेथ पर भी काम किया जा सकता है? अर्चना जी, ये ऐसा विषय है जिस पर बहुत चिंतन मनन किया गया है अतीत में। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, और हजारों हजार किताबें इस पर मिल जाएंगी। तिब्बतन बुक ऑफ डेड और ये सब जो हैं वो इसी बात को कि मृत्यु पर काम करना है, मृत्यु की गुणवत्ता को कैसे पैदा करेंगे, और ये सारी चीज़ें। मूल बात क्या है अर्चना जी, कि हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ही काम करना है, जीवन पर ही काम करना है। मृत्यु व्यवहारिक रूप से ही अगर हम देखें, उसको बहुत हम रहस्यात्मक ना बनाएं, मिस्टिफाई ना करें। वो पूरे जीवन का निचोड़ है, पूरे जीवन का निचोड़ है। कोई व्यक्ति कैसे जिया, ये अंत में जाकर पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाता है। तो हम किसी को अगर ये सिखाएं कि वो अपनी मृत्यु की गुणवत्ता कैसे बढ़ाए, तो एक ये सिखाया जा सकता है। उसके भी कई सारी चीज़ें उस चिंतन मनन की बात में आ सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा उल्टा सिरा होगा। सीधा सिरा ये है कि जीवन अगर भरपूर जिया जाएगा, पूरा जिया जाएगा, पूरी समझ से जिया जाएगा, तो आप मान कर चलिए कि अंतिम क्षण भी उसी का एक कंटिन्यूएशन होगा, उसी का एक सातत्य होगा, निरंतरता होगी उसी की। अब जैसा कि आप लिखती हैं कि वृद्ध पिता की तकलीफ़, मृत्यु का भय, कारण, उसका निवारण कुछ समझ नहीं पाए, और ये भी लिखा क्या जीवन ऊर्जा कम होने पर जीवेशना बढ़ जाती है। यहाँ इसको देखने का हमको दृष्टिकोण स्पष्ट रखना होगा। किस व्यक्ति के भीतर, किस शरीर मन में भय घट रहा है, या किसी तरह का कष्ट घट रहा है, ये उस विशेष शरीर मन की उस सारी समग्रता में एक इक्वेशन है, एक ऐसा समीकरण है जो बना है। क्यों बना है, इसको नहीं जाना जा सकता, उसको रहस्य में ही छोड़ना पड़ेगा। हर शरीर मन में न भय आता है, न लाचारी आती है। अब यहाँ पर यह भी बात समझ लें कि अगर कोई कहे कि बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक जीवन जिया है किसी ने, तो नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत धार्मिक जीवन जीते हैं, बहुत भक्ति भावनापूर्ण, ध्यानपूर्ण, और अंतिम समय उनका बहुत ही विचलित, कष्ट वाला, भय वाला, लाचारी वाला खड़ा हो जाता है। कई लोग जो बिल्कुल अधार्मिक जीवन जीते हैं, जीवन भर शराब में धुत रहे, और भी जितने भी कर्म, अलग कांड करते रहे, जीवन में कर्म कांड होता है। तो कुछ लोग कर्म करते हैं, कुछ लोग कांड करते हैं, कुछ मिला जुला करते हैं, थोड़ा कर्म भी करते हैं, थोड़ा कांड भी करते हैं। तो जीवन भर वो कांड ही कांड करते रहे, और अंत में मर गए आराम से। मृत्यु आई, कोई परेशानी नहीं हुई, और सब कुछ शांति से निपट गया। तो कैसे देखें इस चीज़ को? क्या ये उनके जिए गए जीवन की कोई निष्पत्ति थी, रिजल्ट था, परिणाम था, या कुछ और था? मूल बात तो यही है कि अस्तित्वगत घटनाक्रम में बहुत सारी घटनाएं बेबूझ ढंग से घट रही होती हैं, जिनका ठीक ठीक नियमन, रेगुलेशन किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। वो रहस्य है।
तो उस पर तो हम काम कर नहीं सकते। किस शरीर मन में क्या घटेगा इस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम जीवन में देखते हैं कि ऐसे होती हैं, उनको ज़रूर समझा जा सकता है। वो तो यही है कि जीवन के इस क्षण में डूबा हुआ जो सारा घटनाक्रम है, इस क्षण में वो कैसे मृत्यु को लेगा, कैसे लेगा, इसको हम देख सकते हैं। और एक बात ये भी कि क्या जीवन ऊर्जा कम होने पर जीवेशना बढ़ जाती है? इस बात को थोड़ा बहुत ही संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा। जीवेशना बहुत है व्यक्ति के भीतर। अब कोई कहे कि जीवेशना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तर्क और प्रश्न का विषय नहीं। अस्तित्व ने जीवेशना डाली है, इसलिए हम जीवित हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो यंत्र है शरीर मन का, ये जीवित बने रहने के लिए ही रचा गया है। तो ये अंतिम सीमा तक जीवित बने रहने की कोशिश करता है। आप इसको मेडिकली देखिए, अगर इसको उस दृष्टिकोण से देखिए, वैज्ञानिक जो शरीर के अंदर हैपनिंग है, शरीर की एक एक कोशिका अंतिम समय तक संघर्ष करती है इस ऑर्गेनिज्म को, इस संरचना को बचाए रखने के लिए। मनुष्य भले अपने मन से छोड़ चुका हो कि ठीक है हमें मरना है, लेकिन उसके मन से छोड़ देने के बावजूद भी शरीर अपना काम करना बंद नहीं करता। तो जीवेशना इनबिल्ट है, जीवेशना हमारे अंदर अंतर्निहित है। जीवेशना में कोई बुराई भी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं जीवेशना से मुक्त होना चाहिए, जीवेशना से हम मुक्त नहीं हो सकते। जीवेशना से मुक्त होने का मतलब है तत्क्षण हम अभी गए, कहानी खत्म, नमस्कार। हर शरीर मन में जीवेशना है। अब जीवेशना के मानसिक इंटरप्रिटेशन जो हैं वो हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं कि जीने की चाह और जीने की वासना, इन दोनों में फ़र्क है। जीने की चाह नैसर्गिक है और जीने की वासना हमारे जीवन की ही वासनाओं के ताने बाने से निकली एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम किसी वजह से जीना चाहते हैं, हम निकालते हैं इसलिए जीना चाहते हैं, उसलिए जीना चाहते हैं। शरीर मन किस लिए भी जीना नहीं चाहता, उसको कोई मतलब नहीं कि आपका प्रोजेक्ट आधा पड़ा था, बच्चे सेटल्ड नहीं थे, अभी हमारा ये काम रह गया था, अभी तो ये नहीं हुआ था। शरीर मन बस जीवित रहना चाहता है। उसकी जीवेशना शुद्ध है, वासनागत नहीं है। अगर हम शरीर मन की जीवेशना की तरफ देखें, उसकी नैसर्गिक, तो वो बचे रहने का अंतिम प्रयास करेगा। लेकिन मनुष्य के भीतर जो ये वासनागत जीवेशना आती है वो उसको विचलित करती है, क्योंकि फिर उसको लगता है थोड़ा वक्त मिल जाता तो ये कर लेते, वो कर लेते, और वक्त मिल जाए तो क्या कर लिया, तब भी तो कुछ नहीं कर लिया। कई लोगों को देखो तो उनको लगता है कि वो इसी बात का रोना उनका चलता है। बस अगर वो बीमार पड़ते हैं तब रोना आता है, वैसे नहीं आता। वैसे तो ट्रेन जा रही ज़िंदगी की अपनी पटरी पे अपने ढंग से। 50 साल में बीमार पड़ जाएं, 60 साल में बीमार पड़ जाएं, और 2-3 साल मिल जाएं मुझको तो ज़िंदगी में ये कर डालें, वो कर डालें, और पता नहीं क्या क्या कर डालें। और उन लोगों को देखो जिनकी ट्रेन 75, 80, 85, 90, कितना भी, मतलब मैं 100 तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 100 वाले थोड़ा कम संख्या है, लेकिन 70, 75, 80, 85 तो नॉर्मल चली जाती है। तो उनसे पूछो उन्होंने क्या कर लिया, उनको तो बहुत टाइम मिल गया था, किया सब वही, रोज़ सुबह वैसे ही उठे, वैसे ही चिक चिक करी, शाम को वैसे ही सब वही प्रपंच किया, वही रोना धोना किया, सब वही कुछ किया। और अभी एकदम से अलार्म बज जाए कि टाइम नहीं है आपके पास, थोड़ा सा अभी ये काम कर लेते हैं, तो कर लो ना पहले। तो ये जो है ये वासनागत जीवेशना है जो व्यक्ति को व्यर्थ में उलझाए रखती है। इसी पर भारत में
अच्छी कहानी ययाति की कही गई है, पौराणिक कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं वो सब ययाति की कहानी जानते हैं, कैसे वो साल दर साल जीना चाहता है, अपने पुत्रों की जीवन की कीमत पर जीता चला जाता है और अंत वहीं का वहीं, वासनाएं उसकी वहीं की वहीं। तो वो जीवेशना अलग है, एक नैसर्गिक जीवेशना है, वो अलग है। नैसर्गिक जीवेशना में कोई बुराई नहीं है। अब एक प्रश्न इसमें यह है कि क्या हम किसी की मदद कर सकते थे? हमारा पिता हो, माँ हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, क्या हम उनकी सचमुच में सहायता कर सकते हैं अगर मृत्यु की कोई आसन्न घटना या परिस्थिति उनके सामने बन गई हो? इस बात के भी कई पहलू हो सकते हैं। सीधे सीधे सहायता करना संभव नहीं है कि आप कुछ सीधी सहायता करके उनकी मन स्थिति और शारीरिक स्थिति में योगदान दे देंगे। तो मेरे हिसाब से इसका जो स्वरूप है वो यही है कि व्यवहारिक पहलू पर आएं तो जो संभव है आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षमताओं या किसी की भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षमताओं के दायरे में उसका सर्वोत्तम किया जाए। कुछ बचाया ना जाए कि पीछे सोचने पर फिर हमें लगे कि ये नहीं किया हमने। सर्वोत्तम मानसिक धरातल और आंतरिक धरातल पर अगर आए तो अपनी शांति, अपनी समस्वरता को लेकर चलें। वो जो बादल है उसके साथ उनके पास बैठें, वो उनकी सेवा, उनका आपका योगदान होगा। क्योंकि जब अशांति का एक बादल घिरा हो किसी के अंतर्मन में और कोई शांति और शीतलता के साथ बैठता है तो वो सबसे बड़ी सेवा है। और हो सकता है हम बहुत कुछ तब भी ना कर पाएँ, पीड़ा जैसी है वैसी ही आए, लाचारी जैसी है वैसी ही आए, क्योंकि वो अस्तित्वगत घटनाक्रम है, वो एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। लेकिन यकीन मानिए तब भी उसमें बहुत अंतर पड़ सकता है, बहुत अंतर पड़ सकता है। तो मूल बात ये है, तो मेरा हमेशा जोर यही रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर काम करिए। आज ही नहीं, ये क्षण परिपूर्ण ढंग से जिए, परिपूर्ण ढंग से। अब परिपूर्णता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जैसी भी परिभाषा परिपूर्णता की, तो उसी परिभाषा से जी ले। तो अंतिम समय जब आएगा तो मुझे लगता है इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट नहीं होगी, क्योंकि वो उसी का एक अगला पड़ाव होगा।